Hi everyone. Today's topic or the concept we'll be dealing with is dual citizenship and overseas citizen of India OCIs. So इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ dual citizenship, why India does not allow dual citizenship है, overseas citizens of India and person of Indian origin के बारे में हम डिस्कस करेंगे, rights, restrictions and इसका एक हम significance देखेंगे, ठीक है, with a conclusion. So let's start. Let's start with the background. Why OCI was created. तो पहले सीन समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लाखों लोग फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो गए, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्री, सब जगह। ये लोग सक्सेसफुल हुए, पैसे इन्होंने कमाए, बिजनेस सेटअप किए, पर जब उन्होंने फॉरेन नेशनैलिटी ली तो ऑटोमेटिकली उनकी इंडियन सिटीजनशिप चली गई अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लोग चाहते थे हम अपना कनेक्शन इंडिया से, ये लोग चाहते थे कि इनका कनेक्शन इंडिया से टूटे ना, और ये इंडिया आ सके, इन्वेस्ट कर सके और प्रॉपर्टी ले सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक ही लॉयल्टी। तो एक मिडिल पाथ बनाना जरूरी था, और यहीं से आइडिया आया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, ओसीआईज का। अब हम सम, अब हम समझते हैं डुअल सिटीजनशिप क्या होती है। तो डुअल सिटीजनशिप में हम बेसिकली एक ही इंसान के पास दो पासपोर्ट्स देख सकते हैं, वो एक ही समय पे दो कंट्रीज के सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके पास दो कंट्रीज में दोनों पॉलिटिकल, सिविल एंड मॉरल राइट्स, तीनों राइट्स अवेलेबल होंगे। बट इंडिया में ये केस नहीं है, क्योंकि इंडिया का आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि जो भी वॉलंटरली अक्वायर कर रहा है फॉरेन सिटीजनशिप को, उसकी इंडियन सिटीजनशिप सीज हो रही है। तो इंडिया सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, वो डुअल सिटीजनशिप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। चलो अब ये समझते हैं कि इंडिया अलाउ क्यों नहीं करता ड्यूअल सिटीजनशिप को। फर्स्ट जो इशू आता है वो लॉयल्टी इशू आता है। इंडिया का कहना है सिटीजनशिप एक अलीजेंस है, अलीजेंस का बॉन्ड है बेसिकली। आप एक वक्त में दो देशों के लिए फेथफुल नहीं हो सकते हो, किसी ना किसी एक कंट्री के लिए आप थोड़े से बायस्ड होगे। दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था और इलीगल माइग्रेशन का रिस्क भी बढ़ गया था। तो ड्यूअल सिटीजनशिप से वेरिफिकेशन और लॉयल्टी कंफ्यूजन बहुत हो रही थी। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन। तो बेसिकली वोटिंग राइट्स, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप, मिलिट्री सर्विसेज, इन सब में लीगल कंफ्यूजन अगर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ होती तो। चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था इंडिया विल हैव सिंगल सिटीजनशिप जस्ट लाइक द यूनाइटेड किंगडम्स, नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप जस्ट लाइक यूएसए। मतलब फ्रेमर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया में दो सिटीजन ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो। तो 2005 में इसका सोल्यूशन लाया गया अंडर द टर्म ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओसीआईज। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि ड्यूअल सिटीजनशिप तो बहुत रिस्की, पर एक सिंबॉलिक कनेक्शन दिया जा सकता है। ऐसे कनेक्शन से बेसिकली फॉरेन इंडियंस अपने रूट से जुड़े रहेंगे और देश के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी देंगे। इसीलिए 2005 के अमेंडमेंट से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओसीआईज। ये एक ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, पर एक सूडो सिटीजनशिप या लिमिटेड मेंबरशिप जैसा स्टेटस देती है। तो अब हु आर एलिजिबल फॉर ओसीआई, तो ये स्टेटस उन लोगों को मिला जो इंडियन ओरिजिन के हैं या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, या सेकंड जो फॉरेन सिटीजनशिप ले चुके हैं पर पहले इंडियन सिटीजन थे। थर्ड जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं है। हमने दो कंट्रीज को प्रोहिबिट किया है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब हम इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर जानेंगे, हाउ वन कैन अप्लाई फॉर ओसीआई। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन या इंडियन एम्बेसीज में जाके रजिस्टर करके हो सकता है। प्रूफ ऑफ इंडियन ओरिजिन, पासपोर्ट और फॉरेन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट लगता है। ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिव्यू करती है और उसके बाद ही अप्रूवल देती है और ग्रांट करती है ओसीआई रजिस्ट्रेशन थ्रू एन ओसीआई कार्ड। अब इनके राइट्स क्या होते हैं, ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को कुछ खास राइट्स मिलते हैं। उनके पास इंडियन सिटीजन जैसे फुल पॉलिटिकल राइट नहीं होते, पर उन्हें लाइफ टाइम प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे कि जो राइट्स मिलते हैं वो हैं लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीजास टू इंडिया, कभी एक्सपायर नहीं होता है। इंडिया में रहना, काम करना और पढ़ने की फ्रीडम। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं इंडिया में, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड किया गया है। चिल्ड्रंस के लिए सेम एडमिशन राइट्स होंगे जैसे एनआरआईज को मिलते हैं। अब कौन से राइट्स इनको नहीं दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स। पब्लिक ऑफिसेज होल्ड नहीं कर सकते, ये कोई भी पब्लिक ऑफिसेज लाइक प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, ऐसे कोई भी ऑफिसेज होल्ड नहीं कर सकते। आर्मी, पुलिस या गवर्नमेंट जॉब्स में इन लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट ओसीआई होल्डर्स को मिलती है लाइफ टाइम इंडिया वाली एंट्री, पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक और टर्म आती है जो कि बोलती है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कैटेगरी होती थी, उन्हें भी कुछ लिमिटेड राइट्स दिए थे, पर उनका जो कार्ड था वो सिर्फ 15 ईयर्स तक के लिए वैलिड था, सिर्फ 15 ईयर्स तक के लिए वैलिड था, ठीक है। और इसके लिए लेटर कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसको 2025 में ओसीआई में मर्ज कर दिया गया था। तो बेसिकली
इसका जो वैलिडिटी पीआईओ का था वो 15 ईयर था, ओसीआई की लाइफ लॉन्ग है। रजिस्ट्रेशन इनका मैनुअल होता था, ओसीआई का स्मार्ट कार्ड के थ्रू होता है। डुअल सिटीजनशिप दोनों पे ही नहीं मिलती थी। राइट्स इसमें भी लिमिटेड थी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्कोप बढ़ा के वाइडर सिविल राइट्स दी हैं। वोटिंग दोनों पे नहीं है। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2015 से और ये एक्टिव है। अब आते हैं हम लैंडमार्क केस पे। तो सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इस केस ने इलीगल माइग्रेशन को नेशनल थ्रेट डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इलीगल माइग्रेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। इसी के बाद 2005 का अमेंडमेंट आया जिसमें ओसीआई इंट्रोड्यूस हुआ ताकि जेन्युइन इंडियन ओरिजिन लोगों को एक लीगल रूट मिल सके और इलीगल माइग्रेंट्स को हम फिल्टर आउट कर सकें। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस। तो जो ओवरसी इंडियंस हैं उनको अपने देश से कनेक्ट रखता है ये कॉन्सेप्ट। इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के लिए बूस्ट मिलता है इससे। इमोशनल एंड कल्चरल कनेक्शन और स्ट्रांग होता है इससे। देश का एक सॉफ्ट साइड वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट होता है। इंडिया का सिटीजनशिप मॉडल एकदम क्लियर है, सिंगल सिटीजनशिप फॉर द लॉयल्टी ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ इंडिया अपने डायस्पोरा के इमोशनल रिश्तों को इग्नोर नहीं करता है, इसलिए ओसीआई एक ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट करता है। और ओसीआई ने अभी तक वर्ल्ड के 3 करोड़ इंडियन ओरिजिन्स को इंडिया के साथ एक लीगल और इमोशनल ब्रिज दिया है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, and let me know in the comment section what should be the next topic of our series. Thank you.